मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की जगह पे डॉक्टर अशरफ साहब आवाज दे रहे हैं। हर महाज पे जहां जहां कोई वायलेशन होती है, खा किसी इस्लामी मुल्क में हो, यहां हो, अकेला मर्द मुजाहिद जवाब दे रहा है। छोटे छोटे टके टके के आदमी उठ के वीडियो बना बना के डाल रहे, फतवे लगा रहे हैं। अपनी औकात तो देखो, तुम्हारी औकात क्या है? और फतवे दे रहे हो उस शख्स पे जो इस वक्त सारी बातिल कुव्वतों से अकेला लड़ रहा है। अब मेरा पैगाम जा रहा है, लाइव भी जा रहा है, वीडियो बाद में भी जाएगा। मैं सब सुन्नियों को पैगाम दे रहा हूं, अगर तुम हो इस वक्त पाकिस्तान बचाने के लिए, इस्लाम बचाने के लिए ना निकले, अल्लाह की इज्जत की कसम, ना तुम्हारी नमाजें काम आएंगी, ना तुम्हारे चिल्ले काम आएंगे, ना तुम्हारा खानकाही निजाम काम आएगा। कल तुम्हारे गिरेबानों में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। हमारी जिम्मेदारी हमारे बुजुर्गों ने बनाया। छोटे छोटे चौधरी मस्जिद के मौलवी साहब को कहते, मौलवी साहब आप बोल ही ना, मौलवी साहब आप इस मौजू पे क्यों बोलते हैं? तो मैंने कहा सारा कुरान तो इस मौजू से भरा हुआ है। कुरान का सबसे पसंदीदा तरीन मौजू जिहाद है। तुम मस्जिद के इमाम को, हाफिज को, कारी को, आलिम को कहते हो तुम बोलो ही ना, तो फिर वो कुरान बयान ना करेगा तो क्या करेगा? तुम्हें कहना चाहिए था मौलाना साहब, हमें कोई बदर की बात सुनाओ, हमें को ओहद की बात सुनाओ, हमें को अहजाब की बात सुनाओ, हमें को हुनैन की बात सुनाओ, हमें कोई करबला की बात सुनाओ। क्यों गए थे? बताए शेख, यहां मेरे कायद ने इसी रसूलिया शराजिया के सालाना जलसे में एक शेख भी तशरीफ फरमा थे। यहां कायद मोहतरम ने तकरीर फरमाई थी, बताए शेख क्यों इब्ने अली आया था मैदान में? अगर हुक्मरान को कुछ कहना जायज नहीं है, तनकीद करना भी जायज नहीं है, रोकना टोकना भी जायज नहीं है गलत कामों से, तो फिर बताए शेख क्यों इब्ने अली आया था मैदान में? अगर हुजरे में हो सकती थी रोशन शम्मे इरफानी, तो मुझसे और आपसे सवाल होगा। मुझे और आपको चाहिए, डॉक्टर साहब का मैंने खूबी ये देखी है, हर पीर अपनी पीरी मुरीदी की बात करता है, उस्ताद उस्तादी शागिर्दी की बात करता है। ये मर्द मुजाहिद बावजूद बीमारी के, मुकद्दमात के, हजार मुखालफतों के बावजूद अकेला खड़ा होकर कभी ईरान को ललकारता है, कभी सऊदीया को ललकारता है, कभी मोदी को ललकारता है, कभी ट्रंप को ललकारता है। वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। अल्लाह करीम डॉक्टर साहब को सेहत कामिला अता फरमाए और हमें और तमाम सुन्नियों को जितने सुन रहे हैं, हम सबको भरपूर साथ देने की तौफीक अता फरमाए।